नाज़रीन, मैं एम खुर्शीद ख़ां और मीम खालिद अंसारी साहब हसनपुरी आज उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में हमारे एक मेहमान आए हैं जो अलीगढ़ सर सैयद डे के मौके पर और हमारे उर्दू अदब यूट्यूब चैनल की रौनक बख्शी है। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ उनका, और वो हमारी वीडियो को अक्सर देखती हैं और लाइक भी करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखती हैं। मोहतरमा उज़्मा अंसारी साहबा जो अहमदाबाद से तशरीफ़ लाई हैं। उज़्मा परवीन अंसारी, हम आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल कर अलीगढ़ हाज़िर हुई, अलीगढ़ तशरीफ़ लेकर आई। तो अलीगढ़ में आपने सबसे पहले क्या देखा और आपको अलीगढ़ कैसा लगा? और दूसरा सवाल ये है कि दिल्ली आप आई हैं, तो आप दिल्ली किस मकसद से आई हैं? जी, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उज़्मा परवीन है और मैं अहमदाबाद गुजरात से ताल्लुक़ रखती हूँ। गुजरात यूनिवर्सिटी की पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरे पीएचडी का मौजू मोहम्मद अलवी की शायरी का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा है। मोहम्मद अलवी अहमदाबाद के जदीद शायर हैं। जदीदियत से आपने शायरी की इब्तिदा की है और इसी ताल्लुक़ से अभी मेरा पीएचडी का काम चल रहा है। इसी ताल्लुक़ से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी मुलाकात के लिए आई और सोची साथ में अलीगढ़ जो हम चैनल देखते हैं, चैनल पे इतनी सारी वीडियो कि देखे बगैर रहा नहीं गया। आप सब सोचे कि जब दिल्ली आए हैं तो फिर अलीगढ़ आना तो नामुमकिन है कि हम यहाँ आए बिना चले जाएं। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उर्दू अदब का जो आप चला रहे हैं साहब, बहुत बहुत खुशी की बात है। ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, क़यामत तक कायम रहेगा। यह आपका नाम ता क़यामत कायम रहेगा। ये इतना अच्छा सिलसिला आपने शुरू किए हैं, सिलसिला सुखनवरान अलीगढ़। ये बहुत ज़्यादा, जब मैं आपसे जुड़ी थी, इस चैनल से जुड़ी थी, मैं नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही थी और उससे मैं जुड़ के फिर सिलसिलेवार आपकी वीडियो देखती गई। उस ताल्लुक़ से मेरा नेट भी क्लियर हुआ, जेआरएफ भी है ना, कैटेगरी वाइज क्लियर हो गया मेरा जेआरएफ भी। और मैं आप उर्दू अदब चैनल के दोस्तों से ख़ास दरख्वास्त करती हूँ कि आप उर्दू अदब चैनल देखिए, इसकी मुफीद मालूमात हासिल कीजिए, उसे नोट कीजिए। ये बहुत अच्छा चैनल है। मैं यहाँ आई, अलीगढ़ आई, अलीगढ़ में भी बहुत अच्छा लगा मुझे। सर सैयद डे के मौके पर आई, सर सैयद डे के मौके पर आई। जो टीवी पे देखते थे वो रियल में देखने को मिला। इससे बढ़कर बात और खुशी की और कुछ नहीं हो सकती। हर शोबे में गए, बड़े बड़े अदीबों और शोरा के रिहाइशगाह देखे, आलम सुरूर, खलील रहमान आज़मी साहब, मोइन हसन जज़्बी, सबके घर देखे। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत खुशी की बात है। ये कहीं देखने को नहीं मिलती। वो बिल्कुल बिल्कुल ना पे दे, ये एकदम ना, ये सोचे ही नहीं थे कि ये सब देखने रियल में भी ये देखने को मिलेगा। परवीन साहिबा, मैं आपका अलीगढ़ में खैर मकदम करता हूँ बहुत शुक्रिया उर्दू चैनल में। और बड़ी खुशी की बात है कि आपने ये इसका नाम सुन करके यहाँ वक्त देने की कोशिश की और ये हमारे लिए मसरत का मकाम है। मैं आपके मौजू से मुतालिक एक सवाल करना चाहता हूँ जी। कि आप मोहम्मद अलवी साहब जो अहमदाबाद के जदीद शायर हैं, हाँ। तो आपको जो टॉपिक दिया गया, पूरा टॉपिक क्या है आपका? जी, मेरा पूरा मौजू है मोहम्मद अलवी की शायरी का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा। उर्दू अदब में 3 अलवी, अहमदाबाद के 3 अलवी सबसे मशहूर हैं। सैयद वारिस हुसैन अलवी जो नक्काद के हैं, जैद नक्काद है, उर्दू अदब में बेशबहा कीमत उनकी है, खिदमत अंजाम दी हैं। इसी तरह मज़हरुल हक अलवी हैं, वो तराजुम निगार है, उनके तर्जुमे ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। और इसी तरह मोहम्मद अलवी साहब जो हैं वो जदीद शायर है। हालांकि उन्होंने अपने मुताले की इब्तिदा नसरी रास्ते से वो अदब में दाखिल हुए और पहले अफसाने तख्लीक किए, लेकिन जब तीनों अलवी बिरादरान ने अहमदाबाद में तरक्की पसंद अंजुमन की बुनियाद कायम की, तो उसके बाद तरक्की पसंद शोरा मुशायरों में शिरकत करने के बाद मोहम्मद अलवी का जहन बदल गया और उन्होंने शायरी की तरफ राग़िब हो गए। वो फिर उन्होंने शायरी शुरू की। मोहम्मद अलवी सिलसिलेवार शायरी नहीं करते थे, वो अहमदाबाद के ए ग्रेड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे और अपने काम में इतने मशरूफ़ रहते थे कि उन्हें शायरी का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन वो इतने हसास तबीयत के मालिक थे कि अपने आसपास रोनुमा होती चीज़ों से ही वो शायरी बना लेते थे। उनकी इनफरादियत यह है, उनका मुनफरद जो जदीदियत में उन्हें अव्वलियत इसलिए दी गई है कि उनकी जो ज़ुबान थी वो आम बोलचाला ज़ुबान थी। हम जो आसपास का माहौल देखते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो
उसी को शायरी के जामे में पहना देते हैं। जी जी उनकी शायरी एकदम आम लहजे की शायरी है और इसीलिए आसान होते हुए उसमें गहरे मुशाहिदात हैं, जो कि उन्होंने अपनी शायरी के लिए कोई फ़ारसी और अरबी के अल्फाज या मुश्किल पेचीदा तशबीह और इस्तारात इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, जो अपना मुशाहिदा और तजर्बा बयान किया है, वह सहल मुमतना अंदाज से होते हुए वो गहरे मुशाहिदात में बदल जाता है, अच्छा गहरे तजर्बात में बदल जाते हैं। हम सोच भी नहीं सकते। सामने की बात है, जैसे दीवार पे कुछ दाग होते हैं, सामने दीवार पे कुछ दाग थे, उनका शेर है, सामने दीवार पे कुछ दाग थे, गौर से देखा तो चेहरे हो गए। हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, अब सामने क्या हमारा जहन में क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम। सामने दाग, दीवार पे जो दाग है उससे हम क्योंकि जहन में जो दिख रहा है हम उसी को न बयान करने, वो सामने की रोनुमा होती चीज़ हमारे जहन में बनते तसव्वुरात सामने के दाग में नुमायाँ होने लगते हैं और इसीलिए मोहम्मद अलवी को इनफरादियत हासिल हुई है। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता जी। हूँ कि आपके घर में ये ज़ाती सवाल है हाँ हाँ कि घर में कितने बहन भाई हैं जी और सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट कौन है उसमें, जी और आप यहाँ तक आई हैं कि पीएचडी आप जी कर रही हैं, जी जी तो किसने इतना बड़ा हौसला आपका घर में बढ़ाया कि जो पीएचडी तक आप पहुँची हैं? जी और तालीम हासिल करना एक आजकल बहुत बड़ा जी मकाम है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसके बारे में कि आपके जी वालिद का हिस्सा है हाँ या आपकी वालिदा का उसमें सबसे ज़्यादा जी हिस्सा है, जी उस बारे में ज़रा सा बताइए। जी हम 6 भाई बहन हैं और हम 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं और माशाल्लाह सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मेरे भाई बहन मुझसे सबसे छोटा एक भाई है जो 11 में पढ़ रहा है और बाकी सब ग्रेजुएट हो चुके हैं। और मुझसे छोटी सिस्टर है, वो बीएड कर चुकी हैं और मैं रिसर्च स्कॉलर पीएचडी में दाखिला हो चुका है और ये सब मेहनत मेरे वालिदैन ने दोनों ने मिल के की है। और ख़ासकर मेरे बड़े भाई जो हैं वो कहते हैं कि मेरी बहनें पढ़ेंगी, बेटियां पढ़ी रहेंगी तो घर में बैठकर 4 बच्चों पढ़ाकर भी वो अपना गुजारा कर सकती हैं, उन्हें गली गली घूमना नहीं पड़ेगा। हमारे अब्बू का कहना है कि हम मेहनत किए हैं लेकिन हमारे बच्चे जो हैं उन्हें आला तालीम हासिल करा के उन्हें अच्छी पोस्ट दिलवाना है। तो साहिबा, मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप अहमदाबाद में पैदा हुई हैं, जी लेकिन आपका ओरिजिन जो है, आपके ख़ानदान जो है यूपी से वहाँ मुंतकिल हुआ है, तो यूपी में आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? यूपी में हमारा ताल्लुक गोरखपुर से खास हैगा। अच्छा, गोरखपुर बड़ागंज, वहाँ से हम ताल्लुक रखते हैं। तो हाटा आपकी पैदाइश तो वहीं हुई, आपके और छोटे भाई वगैरह वहीं नहीं, के पैदा सब हुए? सब अहमदाबाद सब में। वहीं की पैदाइश? हाँ जी जी, सब अहमदाबाद की पैदाइश है। तो मैं यूपी में उर्दू की ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है, हम्म और लेकिन महाराष्ट्र में बहुत अच्छी हालत है। मुंबई, पूना, मालेगांव और जितने बड़े शहर हैं, भिवंडी वगैरह, वहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे हम उर्दू के खत्ते में बैठे हैं। लेकिन यूपी में जो उर्दू के शहर हुआ करते थे, आज माफ़ कीजिएगा कि उन शहरों में उर्दू की हालत बहुत ही खस्ता हो गई, जी और ये हालत खस्ता होने में सबसे बड़ा दखल सोशल मीडिया का। जी आज सोशल मीडिया पे ना हमारे शायर उर्दू लिख रहे हैं, उर्दू तहरीर को, जबकि उसमें तहरीर का ऑप्शन है, हाँ लेकिन रोमन में लिख देते हैं या रोमन में। देवनागरी में लिखते हैं। तो मैं महसूस करता हूँ कि आप उसके बाद भी यहाँ से अहमदाबाद गई, मतलब आपका जी खानदान माइग्रेट हुआ, जी और वहाँ जाके उर्दू ही क्यों आपने सेलेक्ट की? जी, शुरू से हमारी अम्मी को यूँ था कि शुरू से बच्चे उर्दू में पढ़ेंगे तो उनको तालीम अच्छी मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है उर्दू में कि उर्दू में दीनी तालीम भी बहुत अच्छी रहती है। दीनी बच्चों को हदीसें वगैरह जो हैं मिजाज बनता है। जी, उससे मिजाज अच्छा बनता है, तालीम और तरबियत अच्छी होती है। इसलिए शुरू से हम तीनों बहनें उर्दू में पढ़ी हैं। तो ये डे के मौके पर आप आई, हम्म, और इससे पहले भी आप आ सकती थी, जी इसके बाद भी आ सकती थी, जी लेकिन इस मौके पर आकर आपने यूनिवर्सिटी का कैसा मंजर देखा? ये तो एक ऐसा है जैसे एक ख्वाब है। हम ख्वाब में कल जो हम घूम रहे थे, सर सैयद डे की गलियों में घूम रहे थे, जो यहाँ यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी सजी हुई देखे, सबसे मेन तो गेट देखे, हम तो समझे सब ख्वाब है, सब वीडियो पे और ये सब पे देखा गया है, तस्वीरों में देखा गया है, और पहली बार सामने रूबरू से देखना एक ख्वाब से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बहुत खुशी हुई, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा। हज़रत, आप देख रहे हैं दानिशवराने अलीगढ़।
دانشوران علی گڑھ میں آج کی خاص مہمان ہیں عظمیٰ انصاری صاحبہ، جو احمد آباد سے تشریف لائی ہیں۔ آج وہ علی گڑھ میں موجود ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل میں وہ آج انٹرویو دے رہی ہیں، اور بڑا ہم ان کے شکر گزار ہیں، بلکہ پوری ٹیم ہماری جو دانشوران علی گڑھ کی پوری ٹیم ہے وہ ان کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ میں یہ ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے یہاں پر جو لائبریری وغیرہ دیکھی ہے جی یونیورسٹی کی، اور جو سائنس لیب بھی دیکھا جی ہے، جی جی تو وہ آپ کو کیسا لگا؟ جی بہت بہترین، اتنا اچھا تو دیکھنے کو کہیں نہیں ملا، کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ماننا پڑے۔ مولانا آزاد لائبریری بہت اچھی ہے، اردو ادب کے طلبہ کے لیے بہت بہت قیمتی اور نایاب ذخیرہ ہے۔ وہ جی جی کتابیں بہت اچھی ہیں، اور اسی طرح میوزیم جو آپ نے دیکھ کر آئے وہ بھی بہترین ہے، بہت اچھا ہے گا بچوں کے سیکھنے کے لیے، انہیں تعلیم دینے کے لیے بہت اچھا ہے۔ عظمیٰ انصاری صاحبہ، آپ کے والد صاحب بھی ساتھ میں آئے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے، بلکہ ہمارے خالد انصاری صاحب جو ہیں، جو حسن پور سے تعلق رکھتے ہیں اور اردو ادب کی بے لوث خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، اور تمام کام اردو میں کرتے ہیں، فیس بک پہ بھی لکھتے ہیں تو اردو میں لکھتے ہیں، اگر کوئی دوسری زبان میں لکھتا ہے تو اس کو ہدایت بھی کرتے ہیں کہ آپ اس کو اردو میں لکھا جی کیجیے۔ جی جی یہ ایک بہت بڑا کام کرتے ہیں خالد بالکل، انصاری صاحب، بہت اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو جدید دور ہے اس میں ایسا انسان پیدا ہونا بہت مشکل ہے، جی اور بالکل۔ جتنی بھی یہ کوشش کر رہے ہیں میں ان کی کوششوں کو سراہتا ہوں اور سلام کرتا ہوں خالد انصاری صاحب۔ اپنی بیٹی کو دہلی یونیورسٹی وزٹ کرانے لائے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے علی گڑھ کی کیا چیز سن کر کے آپ کو یہ چاہا دل آپ کا کہ علی گڑھ بھی ہم آ کر کے دیکھیں، اور اپنے بارے میں کچھ بتائیے، آپ نے کس طرح اپنے بچوں کو اردو کی طرف پڑھانے کی کوشش کی؟ السلام علیکم۔ میں اپنی لڑکی کو علی گڑھ یونیورسٹی دکھانے کے لیے ان کو لے کر آیا، جتنی تہذیبی تعلیم چیزیں تھی وہ سب دیکھا گیا۔ ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے عظمیٰ پروین انصاری صاحبہ جو احمد آباد سے تشریف لائی ہیں۔ آپ نے سنی ان کی باتیں اور ان کی گفتگو سنی، اور وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں محمد علوی صاحب پہ۔ اور اس کے ساتھ ہی دوستو، اب ہم اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور پھر ایک نئی ادبی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اور ہماری پوری ٹیم یعنی کہ سخنوران علی گڑھ اور دانشوران علی گڑھ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔